दोस्तों, मैं आज कुछ नया एक्टिविटी लाया हूँ जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये अपने भारत के गुरु रामदेव बाबा, समस्त मंत्रीगण और स्कूल के छोटे छोटे बच्चे इसे मनाते हैं। और आप लोग भी इसे 21 जून को योग दिवस है, उस दिन से आप लोग भी इसे 10 से 15 मिनट दीजिए ताकि आपके पूरे शरीर का बीमारी से आप मुक्त हो जाइएगा। तो मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अब बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपका मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं अब एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। फर्स्ट व्यायाम है सूक्ष्म आसन है, जो खड़ा होकर किया जाता है। और खड़ा हो दोनों पैर को सटा के और सीधा खड़ा हो जाएंगे। और खड़ा होके गर्दन को नीचे करना है, नीचे करके फिर ऊपर करना है, फिर पीछे, फिर सीधा हो जाना है। इससे गर्दन की मांसपेशियां सही रहते हैं, नस का प्रॉब्लम नहीं होगा। गर्दन में कितना भी वजन उठा लीजिएगा फिर भी गर्दन की नस दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इसी तरह इसका राउंड लगा लेंगे, रिवर्स। सबका दो दो बार करना है। तो सूक्ष्म आसन फर्स्ट। अब मेरा दूसरा पोज है, थोड़ा सा पैर को फैलाएंगे, पैर फैला के और गर्दन सीधे रखेंगे और दोनों हाथ को इस तरह उठाएंगे और ये इस तरह मतलब खींचना है। ऐसे ये गर्दन और कमर का व्यायाम है। इस तरह फिर इस तरह इसका उल्टा करोगे। ये बहुत फायदेमंद है। 1 से 2 बार कीजिए ताकि कमर और गर्दन की अच्छे से हो जाए एक्सरसाइज। तो अब मेरा नेक्स्ट है, और गर्दन और कमर करने एक्सरसाइज करने के बाद अब कमर और घुटने की है। इससे बहुत फायदेमंद मिलते हैं, आराम मिलते हैं। तो इस तरह ऐसे खड़ा हो जाएंगे, इस तरह खड़ा होके और घुटने को इस तरह मोड़ेंगे और धीरे धीरे फिर उठना है। 1 से 2 बार ऐसे करना है ताकि बहुत फायदेमंद मिलेंगे, इससे बीमारी दूर होगी। तरासन, तो तरासन को दोनों पैर को सटाएंगे और माथा पे सर के ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे हाथ रख के। इसे बच्चों के मतलब हाइट बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। इस तरह ऐसे करके और ऐसे घुमा के इस तरह ऊपर की तरफ खींचना है और नीचे उंगली इतना पे, उंगली पे खड़ा होंगे ऐसे। फिर इसी तरह नीचे आएंगे, इसी तरह फिर ऊपर, गर्दन सीधे रहेंगे और फिर इसी तरह नीचे आएंगे। इससे बहुत मतलब फायदेमंद मिलते हैं शरीर को और आराम मिलते हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वृक्षासन। वृक्षासन ऐसे इस तरह जंघे में पैर सटाएंगे इस तरह। इससे फायदे मिलते हैं, मन एकत्रित रहता है, बॉडी बैलेंस रहता है। इस तरह सटा के और प्रणाम की आसन में आएंगे, ऐसे प्रणाम। और इसी तरह ऐसे हाथ करके और ऊपर की तरफ खींचेंगे। बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं इससे। कंसंट्रेशन बढ़ता है, माइंड एकत्रित रहता है ये। और फिर इसी तरह आना है, इसी तरह। इससे बैलेंस बनता है। और फिर नेक्स्ट पैर का इस तरह जांघ में सटाए पैर को और बैलेंस बनाए, इस तरह सीधे खड़े रहेंगे। और फिर उसी तरह पहले प्रणाम के वो आसन में आएंगे और इस तरह
ऊपर हाथ करके प्रणाम करें। इसे करने में शरीर में सही संतुलन बनते हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, खड़े हो जाएंगे, ऐसे खड़े होके और इस तरह हाथ को डालेंगे और कमर को धीरे धीरे इस तरह बेंड करेंगे, इस तरह मोड़ेंगे और घुटने में पैर को सटाएंगे, इस तरह थोड़ा घुटने को मोड़ेंगे और नाक को घुटने में सटाना है। योग बनाता है हमें स्वस्थ और योग बनाता है सुंदर हमें। तो योग एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए। इस तरह उठ गए, इस तरह उठ के फिर इसे बोलते हैं पादहस्तासन और चक्रासन। चक्रासन होते हैं लेकिन चक्रासन में सभी लोग नहीं कर सकते, इसलिए अर्ध चक्रासन। तो अर्ध चक्रासन इस तरह करेंगे, ऐसे देखिए, कमर पे हाथ डाल के, कमर पे हाथ डाल के और सांस को अंदर खींच के और पीछे की तरफ इस तरह करेंगे, सांस अंदर की तरफ रहेंगे और धीरे धीरे उठना है। इसे अर्ध चक्रासन कहते हैं। इसे बहुत सारा फायदेमंद कमर और गर्दन के लिए अच्छे एक्सरसाइज है। पुश, जो थोड़ा सा पैर को इस तरह रखेंगे, ये अर्ध चक्रासन में ही है। इस तरह थोड़ा सा पैर को फैला के रखेंगे और इस तरह हाथ को ऊपर ले जाएंगे और ऐसे हाथ को लेके और घुटने थोड़ा सा इसको मोड़ेंगे, ये एक साइड का घुटना वो रहे, सीधा रहेंगे और इस तरह झुकेंगे। ये कमर, साइड कमर का ये एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे फायदेमंद है। ये कहीं भी कर सकते हैं, ऑफिस में है, ये है, कहीं भी आप मतलब अगर थक गए तो इस तरह आपको कर लेना। तो अब मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज है दंडासन। तो दंडासन इस तरह बैठ के और दोनों पैर को इस तरह बैठ गए और दोनों पैर को खोले, पैर को खोल के और रिलैक्स लिए। इसे अब बैठने से ही आसन बनता है। जब बैठ गए उस टाइम से आसन शुरू। तो इस तरह मतलब इस तरह पैर को रखेंगे बटरफ्लाई के यहाँ ऐसे पकड़ के और बटरफ्लाई, ये आसन का नाम है वज्रासन। इस तरह पैर को सटा के और बटरफ्लाई इस तरह करेंगे, ये आसन को वज्रासन कहते हैं। इस तरह दोनों पैर को हिलाएंगे, शरीर सीधा रखेंगे, इससे रक्त का संचारण सही होता है। इस तरह हिला के और हिलाने से बेहतर है इस तरह एड़ी पे बैठना। ये बहुत मतलब वो हार्ड है, तो ये नहीं करके तो आपको रिलैक्स जिससे मिले पैर हिलाने में, तो इस तरह आपको पैर हिलाना है। इसे वज्रासन कहते हैं। ठीक, कैमरा को घुमाइए। इस तरह हो गए, इस तरह करके और ऐसे खड़ा होके घुटने पे और धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है और पीछे की तरफ झुकेंगे। इसे अर्धुष्टासन, ये व्यायाम को अर्धुष्टासन कहते हैं। अब इसी तरह अब नीचे आगे झुकने वाला आसन को अब इसे शशकासन बोलते हैं। शशकासन जो खरगोश के नाम से, वो खरगोश के तरह इसका एक्सरसाइज होता है। तो इस तरह ऐसे गए, ऐसे सीधा करके और धीरे धीरे झुके, नाक को जमीन में सटाते और पीछे वज्रासन की टाइप बैठना है। इस तरह झुक के और सीधा आना है। इसे
शरीर का तनाव सही, सब मतलब शरीर का तनाव हो, ये बीमारी हो, सब ठीक रहते हैं। तो मेरा नेक्स्ट है वक्रासन। ये इस तरह मुड़ के और हाथ एक पीछे रहेंगे और इस तरह हाथ रखेंगे, इस तरह रख के और इस तरह ऐसे घुमाएंगे। इससे कमर पीठ में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। डायबिटीज़ के प्रॉब्लम ठीक होता है। इस तरह झुक के इसी तरह फिर इसका दूसरा पैर करेंगे, पैर को सीधा ये मोड़ के और इस तरह घुमाएंगे। इससे बहुत फायदा मिलता है। केवल लेटना है, इस तरह लेट गए और दोनों हाथ को इस तरह डालेंगे और सर को ऐसे रखेंगे और पैर को खोलेंगे, ऐसे रख के रिलैक्स में रहेंगे। इससे सांस का प्रॉब्लम वाले को बहुत अच्छे ये एक्सरसाइज है। इस तरह ऐसे करके और दोनों हाथ को सटा के और सर उस पर रख के इस तरह करेंगे। इससे सांस वालों को बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट है भुजंगासन। दोनों हाथ को इस तरह ऐसे डालेंगे और पैर को इस तरह रखेंगे और इस तरह ऐसे झुकेंगे। इससे रीढ़ की हड्डी की बहुत अच्छे आराम मिलते हैं, तनाव दूर होता है इसे करने से। फिर इसी तरह आना है और सांस को छोड़ना है। फिर इसी तरह सांस अंदर लेना है और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है और सांस को खींच के रखेंगे ऊपर और इसी से नीचे जाएंगे। तो अब मेरा नेक्स्ट है, इस तरह दोनों पैर को इस तरह मोड़ लेंगे, इस तरह मोड़ के और जो नीचे वाले हील है यहाँ पे देख रहा होगा आपको, यहाँ पे पकड़ के और इस तरह ऐसे उठाएंगे। इससे पेट के हर समस्या दूर हो जाएंगे। सांस को नीचे करके इस तरह रोकना है और इसी तरह फिर से आराम से नीचे आना है। इससे पेट की जितना भी समस्या है इससे बहुत सारे वो। अब मेरा है पवन मुक्त आसन। आप जानते ही होंगे, ये मतलब बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह घुटने को इस तरह ऐसे पकड़ें और ऐसे शरीर को उठाएं, दोनों दबा के रखेंगे इस तरह और नाक पेशियों को घुटने में सटाएंगे और सांस को थोड़ा सा रोक के फिर इसी तरह छोड़ना है। इसे पवन मुक्त आसन बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक का समस्या को दूर करता है। सांस पे नियंत्रण रखेंगे। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर होंगे इससे और सांस पे नियंत्रण रखेंगे। इस तरह आपको करना है, बहुत फायदेमंद मिलते हैं। हर बीमारी दूर होती है। जितना मैं योगा बता रहा हूँ वो हर योगा को आपको करना है। 10 से 15 मिनट लगेंगे, आपको डेली करना है। इस तरह थाई पे चढ़ाएंगे, अगर नहीं चढ़ रहा है तो नीचे ही रखेंगे, रिलैक्स में रहेंगे और इस तरह करके और सांस को लय में छोड़ना है। जैसे इस तरह आपको छोड़ना है। इससे आपको बहुत फायदेमंद मिलेंगे। सांस का प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम ठीक होंगे। तो अब मेरा नेक्स्ट है, इस तरफ कपालभाति आसन से है।
कि लीवर किडनी में बहुत फायदेमंद मिलते हैं। इस तरह ऐसे ऐसे करें पकड़ के, और इस तरह पहले हम बाएं नाक से शुरू करते हैं। तो इस तरह नाक को दबाना है और सांस को गहरी अंदर की तरफ लेना है एक नाक से, और फिर इसी तरह पकड़ के दूसरे नाक से छोड़ना है। इस तरह आपको एक नाक से हो गया, फिर दूसरे नाक से इसी तरह। गहरी सांस लेना है और गहरी छोड़ना है। इससे बहुत अच्छे फायदेमंद नस का प्रॉब्लम दूर होगा, और इससे सांस की प्रॉब्लम दूर होंगे और शरीर में आराम मिलेंगे। तो मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अभी ये मेरा है हमारी है, ये योग का नाम है। और इस तरह इसे एकत्रित बढ़ाने के लिए वो रहता है। इस तरह हाथ से पकड़ेंगे और एक नाक को कानों को दबाएंगे और सांस को गहरी लेना है, और फिर आराम से छोड़ना है। इसे आपको लगेंगे कि सर पे सूर्य की किरण पड़ रहा है, जैसे आँख खोलिएगा तो लगा कि हाँ बहुत मतलब एकत्रित बढ़ाने का ये योग्य है। तो फिर से कर रहे हैं, आँख को अच्छे से बंद करके दबा के अंगूठे को कान के पास ले जाके और सांस को अंदर की तरफ तो इस तरह आपको करना है। तो मेरा योग खत्म हुआ। अगर आपको ये योग अच्छा लगा, आपको ये योग करने में आसानी हो रही है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 21 जून तक बहुत सारे लोग के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ताकि 21 जून को योगा दिवस है। हर बच्चे को, हर मतलब अंकल को, चाचा को, चाची को, मतलब छोटे छोटे भाइयों बहनों सब योगा को कर सकते हैं घर पर ही। ये आसान सा योगा है, हर बीमारी से दूर होने वाला ये योगा है। ये योग करने से बहुत फायदे हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।